नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम इस वीडियो के माध्यम से रीट पात्रता परीक्षा 2025 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि रीट पात्रता परीक्षा का जो पासिंग क्राइटेरिया है, अलग अलग कैटेगरी वाइज जो पासिंग क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और अगला हमारा चर्चा का पॉइंट रहने वाला है नॉर्मलाइजेशन, यानी नॉर्मलाइजेशन से है जो कौन सी शिफ्ट को फ़ायदा होने वाला है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और अगला पॉइंट रहेगा कि बोनस है वो कितने नंबर मिलने वाले हैं। अलग अलग है जो पारियों में आपके एग्ज़ाम हुए थे, 3 पारियों में, तो उसमें अगर हम बात करेंगे कि उसमें है जो बोनस नंबर आपके कितने रहने वाले हैं। और अंतिम पॉइंट रहेगा हमारा चर्चा का, वो है रिजल्ट, यानी इस परीक्षा का है वो फाइनली रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा। और रिजल्ट के साथ साथ भी हम है जो फाइनली आंसर की के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आप सभी साथियों से निवेदन है कि अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन शानदार। तो अगर हम पासिंग क्राइटेरिया की बात करें, रीट का जो उत्तीर्ण मानदंड है उसके बारे में अगर हम बात करें तो नॉन टीएसपी में सबसे पहले हम नॉन टीएसपी की बात करने वाले हैं। नॉन टीएसपी में जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं और जो अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो पासिंग क्राइटेरिया है वो है 90 नंबर, यानी 150 में से 90 नंबर लाने अनिवार्य हैं, तभी जाकर के है जो आप है इसमें है जो उत्तीर्ण माने जाओगे और आप है रीट मेंस के लिए एलिजिबल हो पाओगे। यानी अनरिजर्व के जितने भी कैंडिडेट हैं और अदर स्टेट के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए जो पासिंग क्राइटेरिया है वो 60% का है, यानी 150 का 60% है वो, यानी 90 नंबर लाने अनिवार्य हैं। तो ये तो बात हुई आपके अनरिजर्व कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए, और अदर स्टेट वालों के कैंडिडेट्स की जो क्राइटेरिया वो तो ये हैं। और आगे हैं ओबीसी। आगे नॉन टीएसपी में ओबीसी, नॉन टीएसपी में ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी। यानी नॉन टीएसपी में ओबीसी कैटेगरी के लिए जो पासिंग क्राइटेरिया है वो है आपका 150 में से 55% नंबर लाने अनिवार्य है, यानी 82.5 नंबर लाने अनिवार्य है। 82.5 82.5 नंबर लाने आपके लिए अनिवार्य है ओबीसी के लिए। और एमबीसी के लिए भी है वो आपको 150 का है जो 55% 82.5 नंबर लाने अनिवार्य हैं। और इसी प्रकार ईडब्ल्यूएस में भी ये सेम पासिंग क्राइटेरिया है, एससी का भी ये सेम पासिंग क्राइटेरिया और एसटी का भी यही क्राइटेरिया रहने वाला है। तो ये तो बात हुई आपके अनरिजर्व कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनके बारे में, और ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी के विद्यार्थियों के लिए। चलिए अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। आगे अगर हम बात करें तो समस्त श्रेणी की विधवा, परित्यक्ता महिलाएं तथा भूतपूर्व सैनिक, यानी आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो, उन सभी कैटेगरी में जो भी विधवा और परित्यक्ता महिलाएं हैं और जो भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए है जो पासिंग क्राइटेरिया है वो है 150 का 50%, यानी 150 का 50% का मतलब है यानी आपको 150 में से 75 नंबर लाने अनिवार्य है, तभी आप है जो रीट मेंस के लिए योग्य माने जाओगे। तो ये तो हुआ आपके जितने भी समस्त श्रेणी की जो विधवाएं हैं, चाहे आप ओबीसी में हो, एमबीसी, एसटी, एससी, यानी आप किसी भी कैटेगरी में क्यों ना हो, आप अगर विधवा और परित्यक्ता हो तो आपको जो 150 में से 75 नंबर लाने अनिवार्य हैं। और भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए भी ये सेम क्राइटेरिया रहने वाला है। तो ये तो बात हो गई आपकी विधवा, परित्यक्ता और भूतपूर्व सैनिकों के बारे में। और अगला है जो आगे अगर हम देखें तो दिव्यांग श्रेणी में आने वाले समस्त व्यक्ति, यानी कोई भी कैटेगरी क्यों ना हो आपकी और आप दिव्यांग श्रेणी में आ रहे हो तो आपको है जो 150 का 40%, यानी आपको 60 नंबर लाने अनिवार्य हैं, तभी जाकर के आप है जो रीट मेंस का एग्ज़ाम दे पाओगे। तो आपको दिव्यांग श्रेणी की ये रही आपका पासिंग क्राइटेरिया।
और आगे हम बात कर लेते हैं टीएसपी की। टीएसपी में अगर एसटी कैटेगरी बात करें, टीएसपी में भी एसटी कैटेगरी, तो उन कैंडिडेट के लिए जो पासिंग क्राइटेरिया वो 150 में से 37% यानी 54 नंबर लाने अनिवार्य हैं। 150 का 37% यानी 54 नंबर लाने आपको कंपलसरी, तभी जाकर के आप है जो उत्तीर्ण माने जाओगे। तो ये टीएसपी एसटी कैटेगरी का है जो पासिंग क्राइटेरिया है। और टीएसपी में अदर जो, अगर हम बात करें टीएसपी में जनरल की, तो टीएसपी जनरल है वो भी है जो उनके लिए जो पासिंग क्राइटेरिया वो है यानी 60% है, उनको लाना अनिवार्य है। तो ये तो हुआ आपका है जो रीट में उत्तीर्ण मानदंड, अलग अलग कैटेगरी वाइज और टीएसपी और नॉन टीएसपी की जो अलग अलग कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग है जो आपका पासिंग क्राइटेरिया है। तो अब है जो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा कि आपके है जो कितने हैं जो मार्क्स बन रहे हैं। अगर आपके इन पासिंग क्राइटेरिया से आपके 3 से 4 नंबर कम है तो ही आप उम्मीद करके बैठें। अन्यथा अगर आपके 10 हाथ 8 नंबर अगर कम है तो आप है जो अदर वैकेंसी की तैयारी में लग जाइएगा। आप इसकी उम्मीद में ना बैठे, यही मेरी राय रहेगी आप सभी के लिए। अगर आपके 2-3 नंबर कम है तो ही है जो बढ़ने के चांस है। अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर बढ़ेंगे तो है जो कोई ऑप्शन चेंज होंगे, कोई डिलीट होंगे तो कोई ऑप्शन चेंज होंगे, तो उसमें उतार चढ़ाव होंगे, तो 2-3 नंबर का होने वाला है, इससे ज़्यादा वेरिएशन नहीं आने वाला है। तो जो अन्य सोशल आप प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनलों के माध्यम से देखते ही होंगे कि 7 नंबर बढ़ेंगे, 8 नंबर बढ़ेंगे, 15, ऐसे तो ऐसा इसमें कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके 2 से 3 नंबर कम हैं तो ही है जो आप उम्मीद लगा के बैठें। अन्यथा और खूब सारी वैकेंसियाँ आई हुई है, जैसे हम बात करें पटवार की आ चुकी हैं, ग्राम सेवक है और चतुर्थ श्रेणी की है, बहुत सारी वैकेंसियाँ आई हुई है, पुलिस कांस्टेबल है। तो आप उसमें है जो आप प्रिपरेशन में लग जाइएगा, इसके भरोसे आप ना बैठें। अगर आपके 2 से 3 से ज़्यादा अगर आपके नंबर कम है तो। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी नॉर्मलाइजेशन के बारे में। नॉर्मलाइजेशन से पहले हम देख लेते हैं रिजल्ट है। अगर हम फाइनली आंसर की बात करें तो फाइनली आंसर की वो आपकी रिजल्ट के साथ ही है जो आने वाली है। तो रिजल्ट है वो आपका, अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट है वो आपका, रिजल्ट 15 मई तक है वो रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। 15 मई तक है वो रिजल्ट आने की प्रबल संभावना है। यूँ मान के चलिए 15 मई तक है जो आपका रिजल्ट है आ जाएगा। 15 मई के आसपास आपका रिजल्ट है वो 100% आने की पूरी संभावना है। और आगे हम बात कर लेते हैं नॉर्मलाइजेशन की। नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन में है जो रीट लेवल फर्स्ट की बात करें, रीट लेवल फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसमें है जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। तो इसमें क्यों नहीं अपनाई जाएगी? क्योंकि इसमें है जो ये परीक्षा एक ही पारी में आयोजित करवाई गई थी। तो सर इसमें अगर नहीं अपनाई जाएगी तो क्या बेनिफिट रह सकता है? तो अगर हम बेनिफिट की बात करें तो इसमें है जो आपको ये 1-2 क्वेश्चन अगर डिलीट हो जाते हैं तो आपको जो बोनस है वो मिल सकता है। 1 से 2 नंबर, अधिक से अधिक 2-3 नंबर तक बोनस मिल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला है। अगर आपके पासिंग क्राइटेरिया से रीट लेवल फर्स्ट में अगर 2 से 3 नंबर कम है तो ही आप है जो उम्मीद करके बैठें, अन्यथा आप अन्य वैकेंसी, अन्य भर्ती की तैयारी करें, यही मेरी सलाह रहेगी। और अगर हम बात करें रीट लेवल सेकंड, रीट लेवल सेकंड की बात करें तो रीट लेवल सेकंड की जो परीक्षा है वो 27 फरवरी और 28 फरवरी को यानी कि 2 शिफ्टों में आयोजित करवाई गई थी। तो जब परीक्षाएं 2 शिफ्टों में आयोजित करवाई जाती हैं तो वहाँ है जो पेपर का लेवल है वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो उसमें है जो उस लेवल को इक्वल करने के लिए, समान करने के लिए जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो इस नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से अगर हम बात करें रीट लेवल सेकंड में जो 28 तारीख वाला पेपर था उसमें थोड़ा बहुत बेनिफिट रहने वाला है, 3 से 4 नंबरों तक है।
3 से 4 नंबरों तक है जो बेनिफिट रहने वाला। अगर आपके पासिंग क्राइटेरिया से 3 से 4 नंबर कम है तो है जो आप उम्मीद करके बैठे हैं, अन्यथा आपके इससे भी ज़्यादा है। अगर आपके 5 से प्लस अगर नंबर कम है तो आप इसकी उम्मीद तो छोड़ ही दें। ये मैं तो यही सलाह दे रहा हूँ। बाकी जो आप देख रहे हो यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, वो इतना कुछ है जो इसमें अप डाउन नहीं होने वाला है। आप है जो समय ही बर्बाद कर रहे हो। तो मेरा तो यही मानना है कि आपके पासिंग क्राइटेरिया से अगर 3 से 4 नंबर कम है तो ही है जो उम्मीद रखें। फिर भी है जो आप अपनी तैयारी वो अनवरत जारी रखें। रिजल्ट के इंतज़ार में जो अपना समय है वो ज़ाया ना करिएगा, यही मेरी सलाह रहेगी। तो अब है जो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएं, और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो मार्क्स है कमेंट्स के माध्यम से हमें बताएं। और वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।